हाय एवरीवन। सो मैं वैसे मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मुझे बात करने का कोई हक नहीं है। हाँ, सच तो है, मुझे कभी बात करने का ऐसा मन करता है कि मैं कौन होती हूँ, मेरा क्या कनेक्शन है आप लोगों से, कोई कनेक्शन नहीं है, कभी मैं बात नहीं करती हूँ, कभी कुछ नहीं है, तो फिर कैसे बात करूँ? ऐसा लगता है कि अपने ही घर में सबको इनवाइट तो कर लिया लेकिन बातें किसी से नहीं करती हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें मतलब थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि बस इसलिए कि हो सकता है कि आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो देखे हों और हो सकता है कि आप लोगों ने नहीं देखे हों, तो हो सकता है ऐसा कुछ। तो मैं बता देती हूँ कि मैं प्रतिमा पाठक, मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से हूँ और रहती हूँ दिल्ली में। और दिल्ली में सिर्फ अकेली ही रहती थी, परिवार पूरा मध्य प्रदेश में रहता है और इन-लॉज़ सारे रहते हैं उत्तराखंड में। तो यहाँ पर गाज़ियाबाद में मयंक रहते थे और नोएडा में मैं रहती थी। तो हम इस तरह से रहते थे और मिलना-जुलना हुआ, बात-वात हुई, तो मध्य प्रदेश की लड़की और उत्तराखंड के लड़के की शादी हो गई। तो ये था यार कि यहाँ पर बहुत सारे जॉब थी, कॉर्पोरेट में काम करने से के कारण क्या होता है कि छुट्टियाँ उतनी नहीं मिल पाती है, तो मुझे उतनी छुट्टियाँ मिली नहीं थी। अब ऐसे में क्या था कि मतलब शादी की अ, शादी की जब से बात हो रही थी पिछले साल सेम टाइम दिसंबर और जनवरी, तो ये जो जनवरी का जो संक्रांति का टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे बहुत भिड़त हो रखी थी। मतलब ऐसा कि कब बात करोगे, कब क्या करोगे, कब क्या करोगे, लेट हो रहा, बहुत कुछ चल रहा था। तो ऐसा था कि बात करने वाले मेरे पापा मम्मी वहाँ से, मेरे पापा का थोड़ा हेल्थ इश्यूज रहते हैं, क्योंकि बेटी होने के नाते मुझे ये कहना मन नहीं होता है, लेकिन हाँ, मैं नहीं कह सकती कि वो आ सकते थे। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी कि वो यहाँ तक नहीं आ पा रहे थे। इनकी उत्तराखंड में भी दिल्ली से 12 घंटा, मतलब वहाँ से चलेंगे 12 घंटे, फिर वहाँ तक चलेंगे, तो मतलब 24-25 घंटे का रास्ता हमारा है घर जाने पे, घर मिलने का। तो मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसमें परिवार ने एक दूसरे को देखा नहीं, मिले नहीं, बस एक सगाई के नाम पे एक बार मिले, उसी टाइम सगाई कर दी और बस कर राम भरोसे चलने दो। तो उस तरह से राम भरोसे चलने के कारण मेरे पास मतलब फैमिली होकर भी अब फ़ोन पे कितना ही बातें करें यार, फ़ोन पे इतनी बातें हो नहीं पाती है। और मैं भी उतनी बात, मतलब जॉब ऑफिस से आए, ऑफिस से 7 बज जाते थे और 7 बजने के बाद किसी से फ़ोन पे बात करो तो 10 बज जाएंगे, या फिर खाना खाओ, थोड़ा थकान उतारो, बहुत कुछ, तो बात ही नहीं हो पाती थी। तो ऐसा लगता था कि शादी कर रही हूँ, बहुत सारे ख्याल आ रहे, बहुत सारी फीलिंग्स आ रही, लेकिन कोई है नहीं जिससे मैं बात कर सकूँ, या फिर एक लंबा टाइम नहीं है यार। ये कॉर्पोरेट वाला जो टाइम रहता है ना, ये ऐसा लगता है कि एक लड़की को वो फील ही नहीं होने देता है कि भाई तू शादी कर रही है, तो तू यू कैन जा बहन जा, तो एंजॉय कर सकती है। तो तो ऐसे में जब जनवरी हो गई, जनवरी में बात हुई हमारी, तो हमारे पापा मम्मी की जैसे तैसे छोटी मोटी बात हुई और फिर देन वी हैव डिसाइड बोथ मयंक एंड मी कि ओके चलो ठीक है, हम खुद ही तैयारी कर लेते। तो हम दोनों दूल्हा दुल्हन ऐसे थे कि जिसके और कोई आसपास वाले तैयारी करने वाले नहीं तैयार हो पा रहे थे, क्योंकि दोनों इतनी दूर दूर से थे और शादी होने वाली थी देहरादून में। तो बहुत ऐसा था कि हम दोनों ने किया, तो हमें मैनेजमेंट भी देखना था, हमें बहुत कुछ काम देखना था, तो हमें वो टाइम नहीं मिला जो कि चांदनी चौक में जाने पर लड़कियां गुजार देती है घंटों घंटों, महीनों महीनों। तो हमें वो टाइम नहीं मिला। अब ऐसे में क्या हो रहा था कि मैं कोरोना, मतलब मेरे यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मेरे लोकल सिटी में भी मेरे को बहुत सारे भैया लोग जानते हैं। वो एक मीम बनी थी ना कि ये तेरा कज़न है, तो बोले नहीं। ये तेरा भाई है, तो बोले नहीं। तो ये तेरा BF है, तो बोले नहीं। ये तो बोले ये है कौन? बोले ये ऑल दीज आर माई डिलीवरी बॉय। ये डिलीवरी वाले बंदे थे। तो ऐसा था कि मेरी भी ऑनलाइन शॉपिंग बहुत होती थी, तो फिर देन आई डिसाइड कि ऑफिस में बैठे बैठे एटलीस्ट मैं मिंत्रा तो देख ही लेती थी। तो मिंत्रा देखने के कारण मेरे कंपैरिजन चलता रहता था। जैसे 1-2 दिन का संडे का टाइम मिलता था, उसमें चांदनी चौक बंद रहता था और लोकल मार्केट में जाने में भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती थी, तो हम इरिटेट हो जाते थे कि नहीं जाना यार। बट फिर भी मैं जितना गई उसमें मुझे ये समझ में आया कि यार यहाँ का जो मार्केट है ना, उसकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आ रही है, मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब नहीं यार, मन नहीं हुआ सच कहूँ तो ऐसे में
मैंने कुछ चीज़ें पिक करी और मिंत्रा से। अब मैं उतने बड़ी यूट्यूबर हूँ नहीं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पेड प्रमोशन है, बस ये है कि मैंने चूज़ करी मिंत्रा से, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने क्या लिया था। और तो एक जो मैंने ब्राइडल शूज, ब्राइडल जो सैंडल्स होती है, बैंगल्स होती है, रिंग्स होती है, हाँ ये नेकलेस वेकलेस होते हैं, झुमके उमके, चूड़िया वूड़िया, सब कुछ, मतलब मैंने साड़ियाँ वाड़ियाँ, ब्लाउज व्लाउज, बहुत कुछ मिंत्रा से ले लिया था मैंने। मतलब मेरे जो दिन चल रहे थे ना, लड़कियाँ चांदनी चौक में घूमती है, मैं वो मिंत्रा में घूम रही थी। तो ऐसे कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं यार कि क्योंकि बीइंग एमपी, हम एमपी वाले तो ऐसे रहते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल ताम झाम में, बिल्कुल कहते हैं ना ऐसे भी। तो हमारे उत्तराखंड में ऐसे कोई नहीं रहता, बिल्कुल सिंपल रहती हूँ मैं। ये तो मैं मेरी शौक के कारण पहन लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पहनना, क्योंकि एमपी की हूँ यार, कभी तो पहनूंगी, मन तो होता है कभी कभी पहनने का। तो ऐसे कुछ एसेंशियल नेक पीसेस हैं, नेकलेसेस हैं, जो कि मैंने खुद के लिए लिए थे। मैंने ये सोच के लिए थे कि ये बीइंग अ ब्राइड मुझे बहुत अच्छे लगेंगे, या फिर मुझे कोई मिलने आएगा, मैं कहीं पर मिलने जाऊंगी तो मैं इनको वेयर कर सकती हूँ, मैं इन्हें साड़ी भी बहुत अच्छे से पहन सकती हूँ। तो उसमें से कुछ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि यार कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी ना, कि मेरे साथ जो लगा था कि यार कोई नहीं है घूमने वाला मेरे साथ, कोई नहीं था मेरे साथ जाने वाला, तो मैंने इसलिए कुछ क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों दिखा रही हूँ। बट मैं कल अलमारी सही कर रही थी, चीज़ों को मैनेज कर रही थी, तो मैंने देखा कि ये चीज़ें मुझे एक बार दिखा लेना चाहिए, अगर किसी को पसंद आएगा तो वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है। तो यार फर्स्ट मेरा है, फर्स्ट पीस जो है वो ये है। फर्स्ट पीस मैंने ये लिया था कि अगर मुझे कभी भी साड़ी पे पहनना पड़ा तो मैं ये पहन लूँगी। देख रहा है, ये बहुत प्यारा है यार, ये बहुत प्यारा है। तो ये मैंने लिया था कि मैं कभी भी लगेगा मैं इसको पहन के दिखाने वाला वीडियो भी डाल दूँगी कि कैसा लगता है। तो यू गाइस कैन डिसाइड कि यार कैसा दिखता है ये। तो ये इस तरह से पूरा आ जाएगा, ये होता है ना राजपूत स्टाइल, ये राजपूत स्टाइल में मुझे लगा था, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था यार। जब मैंने ऑफिस में बैठ के इसको लिया था ना, तो मुझे लग रहा था कि यार व्हाट अ पीस मुझे बहुत प्यारा लगा था। और बस जैसे अच्छा लगा मुझे देखो अच्छा लग रहा है यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइड के पास ये होना चाहिए। तो इसका प्राइस वगैरह क्या है वो मैं टैग कर दूंगी, वो आप जाके देख सकते हैं। तो ये पीस मैंने लिया था, जो कि इसके झुमके ये हैं और ये पूरा इस तरह से दिखता है, अगर किसी को देखना है तो ये बहुत प्यारा पीस है जब मैंने लिया था। अगर आप लोगों को लेना है तो मैं उसकी लिंक दे दूँगी। लिंक से मेरा कोई एफिलिएटेड नहीं है, बस ये है कि दिखाना है, मन होता है लोगों को देख देख के, तो इसलिए दिखा रही हूँ। हाँ, पर मैंने ये है कि मैंने मिंत्रा पे ना माईग्लिम का पेज बनाया है, क्योंकि इतनी सारी शॉपिंग करी ना, तो उसमें मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए थे फ़ोटो डालने के। तो मैंने माईग्लिम के पेज पे ये सब डाले हैं, मैं डालूँगी इन पे। हो सकता है थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, जॉब वॉब से छुट्टी मिल जाएगी, थोड़ी लाइफ जीऊँगी यार अपनी हाउस वाइफ भी बनने का मन कर रहा है यार अपनी। तो दूसरा पीस है, ये दूसरा पीस भी बहुत प्यारा लगा था यार मुझे, बहुत प्यारा। दूसरा पीस ये है, देख रहे हो माता लक्ष्मी बनी इसमें, देख कुंदन का वर्क भी कितना अच्छा हो रहा है इस पे। ये भी बहुत प्यारा पीस है। तो ये दो पीस ऐसे हो गए थे जो मुझे बेसिकली बहुत अच्छे लगे थे, मतलब मुझे लगे थे कि बस मिल गए सब कुछ। ये तो बहुत ही प्यारा है ना, ये तो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट है। और ये भी बहुत प्यारा है यार, ये भी बहुत प्यारा है। वो प्लेन साड़ी होती है ना, जो प्लेन साड़ी जैसे पर्पल डार्क कलर प्लेन साड़ी, उन साड़ियों पे जब इसे पहनते हैं ना तो ये बहुत अच्छा लगता है।
लग रहा है। अच्छा, तो ये 2 नेकलेस मैंने लिए थे मिंत्रा से। अगर आप लोगों को किसी को लगे तो मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख सकते हो इनको। ये बहुत प्यारे हैं यार। इसके जो नेक कान ईयरिंग है ये इस तरह से है इसके। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। और यार मैं मानती हूँ कि मैं बातें नहीं करती हूँ, बट आपसे बातें करूँगी। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। और मैं मेरी शादी में जितनी भी मैंने शॉपिंग करी थी वो कुछ बताती रहूँगी, ताकि क्या है कि एटलीस्ट किसी को देखने से किसी को हेल्प मिल जाए। और मेरी तरह अगर कोई रहे ना कि जिसको टाइम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक क्या होता है ना कि यार चांदनी चौक वगैरह में जाओ ना, तो हम जो देख के आए वो किसी को बता नहीं सकते कि क्या देख के आए। मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि मेरी बहन नहीं जा रही थी। मेरी बहन MP में थी, उसकी कुछ एग्ज़ाम्स थी, वो MBBS कर रही थी, तो वो मतलब भोपाल में थी और मैं यहाँ पर थी। तो मैं कुछ भी, इवन मैंने शादी का लहंगा खुद से अकेले पसंद किया, और लड़के क्या ही पसंद करते, महंग गए थे लेकिन कुछ पसंद नहीं करा। तो ऐसे में ना मेरे साथ बड़ी दिक्कत हो रही थी कि चांदनी चौक में मेरे साथ कोई पसंद करने वाला था नहीं। और एटलीस्ट ऑनलाइन का ये था कि मैं शेयर कर सकती थी कि बहन के साथ जो पसंद आ रहा है वो मैंने बहन को शेयर कर दिया, और किसी मेरी फ्रेंड को कोई पसंद आ रहा है, बहन को कोई पसंद आ रहा है, तो उसने मुझे लिंक शेयर कर दी। तो इस तरह हमने देख के कि हाँ तेरे को ये पसंद आ रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, रिव्यू अच्छे लग रहे हैं, लिंक अच्छे लग रहे हैं, कुछ छोटे मोटे वीडियो देखे, और फिर अच्छा लगा कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ले सकते हैं। तो यार शादी की 3 अप्रैल में मेरा 1 साल हो जाएगा। तो बस ऐसा लग रहा है कि उन यादों को, उन पलों को फिर से आप लोगों के साथ फिर से जीते। कुछ कारण थे जिसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं थी, लेकिन अब ओवरकम कर रहे हैं। तो मिलते हैं सभी से। राधे राधे।